अगर मैं तुमसे बोलूं इस वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब भी तुम्हारी बोन्स चेंज हो रही हैं, तो शायद तुम बिलीव ना करो, लेकिन असली शौक ये नहीं है। असली शौक ये है कि इंटरनेट पर बोन रिमॉडलिंग का नाम लेकर हाफ नॉलेज इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि हजारों लोग रोज ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिनसे उन्हें वो रिजल्ट कभी मिलने ही नहीं वाले। कोई बोलता है 10 मिनट प्रेशर लगाओ, जॉलाइन बदल जाएगी। कोई बोलता है फेस की बोन्स शिफ्ट हो जाएंगी, और कोई बोलता है बस एक सीक्रेट मेथड से मैक्सिला ऊपर आ जाएगा। लेकिन क्या ये सब सच है या सिर्फ अच्छी एडिटिंग और कॉन्फिडेंस के साथ बोला गया झूठ? आज की वीडियो में मैं तुम्हें बोन रिमॉडलिंग का असली साइंस बताऊंगा। वो साइंस जिसे मैक्सिमम क्रिएटर्स या तो एक्सप्लेन ही नहीं करते या फिर जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं। और बिलीव मी, वीडियो खत्म होने के बाद तुम इंटरनेट पर बोन रिमॉडलिंग से रिलेटेड 90% क्लेम्स को खुद वेरीफाई कर पाओ। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लो, बोन कोई डेड पत्थर नहीं होती, ये एक लिविंग टिश्यू है। मतलब ये कंटिन्यूअसली ब्रेक भी होती है और दोबारा बनती भी रहती है। इसी प्रोसेस को बोन रिमॉडलिंग कहा जाता है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। लोग सोचते हैं अगर बोन रिमॉडल होती है तो फेस को किसी भी डायरेक्शन में चेंज किया जा सकता है। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है, और इसी रियलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि बोन रिमॉडलिंग एक्चुअली होती कैसे है। बोन रिमॉडलिंग के पीछे दो सेल्स का सबसे बड़ा रोल होता है। पहला ऑस्टियोक्लास्ट और दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट। नाम थोड़े साइंटिफिक लग रहे होंगे, लेकिन इनका काम बहुत सिंपल है। ऑस्टियोक्लास्ट पुरानी या डैमेज बोन को रिमूव करता है और ऑस्टियोब्लास्ट उस जगह नई बोन बनाता है। ये प्रोसेस तुम्हारी बॉडी में लगभग हर वक्त चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम अपनी मर्जी फेस की बोन्स को किसी भी शेप में बदल सकते हो। यहीं पर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोन रिमॉडलिंग को बोन रीशेपिंग समझ लेते हैं। दोनों एक चीज नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर बोन रिमॉडल होती है तो ब्रेसेस डांट कैसे मूव कर देते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब ब्रेसेस टीथ पर कंटिन्यूअस और कंट्रोल्ड फोर्स लगाते हैं तो दांत के एक साइड की बोन धीरे धीरे रिजॉर्ब होती है और दूसरी साइड नई बोन बनती है। इसी वजह से दांत अपनी पोजीशन चेंज कर पाते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये प्रोसेस ऑर्थोडोंटिस्ट के कंट्रोल महीनों या कभी कभी सालों तक चलता है, ना कि 10 मिनट की एक्सरसाइज से, ना किसी वायरल हैक से। अब बात करते हैं वुल्फ्स लॉ। ये नाम तुमने शायद पहले भी सुना होगा। इंटरनेट पर लोग बोलते हैं प्रेशर लगाओ, बोन अडेप्ट करेगी, और फिर सीधा कंक्लूजन निकल देते हैं कि जॉ लाइन बाहर आ जाएगी। लेकिन वुल्फ्स लॉ को समझने से पहले एक बात समझना जरूरी है। बॉडी में मैकेनिकल लोडिंग का इफेक्ट हर बोन पर सेम नहीं होता, और फेशियल बोन्स के बारे में सोशल मीडिया पर जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स किए जाते हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस उतना सीधा और क्लियर नहीं है। इसीलिए हर प्रेशर को बोन रिमॉडलिंग बोल देना साइंस नहीं, ओवर सिंप्लीफिकेशन है। और शायद इसी वजह से बहुत लोग सालों तक एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, लेकिन उन्हें वो रिजल्ट कभी नहीं मिलता जिसकी उनसे प्रॉमिस की गई थी। तो फिर असली सवाल ये है, आखिर फेस में रियलिस्टिकली क्या इंप्रूव हो सकता है, और किस पॉइंट पर इंटरनेट सिर्फ एक्सपेक्टेशंस बेचना शुरू कर देता है? वही बात अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से समझेंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोन रिमॉडलिंग की हेल्प से तुम्हारा फेस इंप्रूव हो सकता है? आंसर है हाँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा सोशल मीडिया तुम्हें दिखाता है। सबसे पहले, अगर तुम अभी टीनेज में हो तो तुम्हारी बॉडी नेचुरली ग्रो कर रही है। इसी फेज में जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, स्लीप और ओवरऑल हेल्थ सब मिलकर तुम्हारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए टीनेज को वेस्ट करना सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। लेकिन अगर कोई तुमसे ये बोले कि एक एक्सरसाइज या एक मेथड तुम्हारी फेशियल बोन्स को किसी भी डायरेक्शन में रिमॉडल कर देगा, तो उस क्लेम को ब्लाइंडली बिलीव मत करना, क्योंकि बॉडी इंस्टाग्राम रील्स देखकर काम नहीं करती। उसके अपने बायोलॉजिकल रूल्स होते हैं, और वही रूल्स डिसाइड करते हैं कि चेंज कितना होगा, कितनी स्पीड से होगा, और होगा भी या नहीं। अब एक बात जो शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताई, मैक्सिमम लोग बोन स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के चक्कर में उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो उनके फेस को आज ही बेटर दिखा सकती हैं। बॉडी फैट, गुड पॉस्चर, हेल्दी स्किन, मसल डेवलपमेंट, हेयर और कॉन्फिडेंस। जब ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं तो लोगों को लगता है तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जबकि रियलिटी में तुम्हारी ओवरऑल फेशियल प्रेजेंटेशन इंप्रूव हुई होती है। और इसी वजह से कभी भी सिर्फ एक हैक के पीछे मत भागना, अपना पूरा सिस्टम इंप्रूव करो। अगर तुम बोन रिमॉडलिंग का नाम सुनते ही किसी शॉर्टकट की एक्सपेक्टेशन रखोगे तो डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। लेकिन अगर तुम साइंस को समझकर अपनी बॉडी को सपोर्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में तुम अपने बेस्ट वर्जन के करीब जरूर पहुंचोगे। और शायद यही डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ वायरल वीडियोस देखते रहते हैं और उन लोगों में जो सच में अपने ऊपर काम करते हैं। अब जब भी कोई क्रिएटर बोन रिमॉडलिंग का नाम लेकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉमिस करे तो एक बार खुद से जरूर पूछना, क्या ये साइंस बोल रही है या सिर्फ व्यूज के लिए स्टोरी बनाई जा रही है?